हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इंडियन ऑयल द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है वो है फ्रेंड्स आपकी एंगेजमेंट ऑफ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ट्रेड एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए, जो कि आपके नॉर्थर्न रीजन मार्केटिंग डिवीजन में रहेगी 2020 एंड 21 के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप IOCL में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो आप इसकी नोटिफिकेशन को वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स अब इसके डिटेल नोटिफिकेशन के लिए। तो फ्रेंड्स, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें फ्रेंड्स यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन जैसे मैंने कहा टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए निकाली गई है, जो कि नॉर्दर्न रीजन आपकी रहेगी। अब यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जो फ्रेंड्स कैंडिडेट है वो फ्रेंड्स अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, और रिजर्वेशन जो है फ्रेंड्स एप्लीकेबल रहेगा, जो कि स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी नॉर्थर्न इंडिया, जिसमें चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए रहने वाला है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको स्टेट दिए गए हैं, साथ में डिसिप्लिन मिलेगा, आपको यहाँ पर आपका डिसिप्लिन कोड मिलेगा, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जैसे ये है आपके टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप, तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, आपको यहाँ पर वैकेंसीज देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, साथ में जम्मू एंड कश्मीर, आपका पंजाब और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, इनमें आपकी वैकेंसीज रहेंगी। नीचे आपको हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के साथ में उत्तर प्रदेश भी देखने को मिलता है। ये है आपके ट्रेड अप्रेंटिसशिप की। तो आपको स्टेट वाइज यहाँ पर आपको डिटेल देखने को मिलेंगी कि ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए और साथ में आपके यहाँ पर टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज यहाँ पर रहेंगी, तो वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जो PH कैंडिडेट हैं या फिर फ्रेंड्स फ्रेशर कैंडिडेट हैं या ट्रेड अप्रेंटिसशिप जो आपके ट्रेड हैं, उनके लिए फ्रेंड्स आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन दी गई है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो ये सेक्शन है ये है आपका पोस्ट कोड। यहाँ पर है सबसे पहले टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप, जैसे मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया। तो 3 ईयर का डिप्लोमा आपके पास रिलेवेंट डिसिप्लिन में होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। SC ST के लिए 45% मार्क्स के रहेंगे। अगर बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो फ्रेंड्स सेम आपका डिप्लोमा आपसे मांगा गया है रिलेवेंट ट्रेड एंड डिसिप्लिन में। अगर आपके पास डिप्लोमा है आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद है ट्रेड अप्रेंटिसशिप। तो यहां पर देखिए ITI आपसे मांगा गया है, जो कि रेगुलर फुल टाइम ITI होगा। यो फ्रेंड्स आपने NCVT या SCVT अप्रूव्ड जो भी ITI क्या है वो आप कर सकते हैं। अब फीटर में, तो फीटर आपके पास चाहिए, इलेक्ट्रीशियन है या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है। तो फ्रेंड्स जो भी आपने यहाँ पर आप ट्रेड सेलेक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ITI आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा ट्रेड अप्रेंटिसशिप जो अकाउंटेंट की वैकेंसी है, फुल टाइम ग्रेजुएशन की डिग्री 50% मार्क्स के साथ आपके पास होनी चाहिए। ट्रेड अप्रेंटिसशिप डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो यह है फ्रेशर अप्रेंटिसशिप, तो 12वीं क्लास पास आउट 50% मार्क्स के साथ। अगर आप यहाँ पर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आप डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12th के साथ आपके पास स्किल सर्टिफिकेट होना जरूरी रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो ऑल डिसिप्लिन कोड हैं, तो यहाँ पर 12th ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा होल्डर्स जो भी हैं, रेगुलर फुल टाइम डिग्री उनके पास उनके रिलेवेंट ट्रेड या डिसिप्लिन में होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। SC ST PH के लिए यहाँ पर 45% मार्क्स रहेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो ITI क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसमें सिर्फ आपके अगर पास मार्क्स भी हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बस ये रेगुलर फुल टाइम ITI कोर्स होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको CGPA या फिर OGPA या फिर लेटर ग्रेड जो भी आपको 12th में ITI में या डिग्री में डिप्लोमा में जो भी मिला है उसके इक्विवेलेंट परसेंटेज या मार्क्स आपको काउंट कर लिखने होंगे। अगर आपके पास फॉर्मूला नहीं है तो अपने यूनिवर्सिटी, बोर्ड, स्कूल से बात करके आप वो फॉर्मूला ले सकते हैं कि कैसे आप CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, और उसके इक्विवेलेंट आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कुछ डिटेल दी गई है, जैसे है अंडर डिसिप्लिन कोड। तो यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट विल बी कंसीडर फ्रेशर अप्रेंटिसशिप। इसका मतलब क्या है कि नॉन ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप जिन्होंने कभी भी स्किल ट्रेनिंग नहीं ली है वो फ्रेशर रहेंगे, और जिनके पास स्किल सर्टिफिकेट है वो फ्रेंड्स इस वाले ऑप्शन में फॉर्म को फिल करने वाले हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे बताया गया है कैंडिडेट पोजिंग डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट ट्रेड या डिसिप्लिन, जो कि फ्रेंड्स क्लास 12th या ITI से सेकेंड ईयर ऑफ डिप्लोमा कोर्स में लेटर एंट्री के थ्रू जिन्होंने एडमिशन लिया है वो भी यहाँ पर एलिजिबल होने वाले हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जो बीई, बीटेक, एमबीए, सीए, एलएलबी, एमसीए या फिर जो भी हायर क्वालिफिकेशन है, जैसे डिप्लोमा है तो वहाँ पर डिग्री होल्डर आप हैं तो आप इसमें एप्लीकेबल नहीं है। ऐसे ही फ्रेंड्स बीई, बीटेक है, एमबीए है, हायर डिग्री के लिए आप एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको जो है सिर्फ एक ही ट्रेड या डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करना है। अगर आप एक से ज़्यादा ट्रेड के लिए या एक से ज़्यादा डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करते हैं तो आप एप्लीकेबल नहीं होंगे, मतलब आपके फॉर्म रद्द कर दिए जाएंगे। इसलिए आपको एक ही फॉर्म फिल करने की जरूरत होगी। इसके अलावा अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं तो आप यहां पर किस किस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होंगे वो आपको यहां पर दिया गया है, जिसकी जानकारी आप इस सेक्शन में चेक कर सकते हैं। साथ में आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, साथ में आपने कभी भी अप्रेंटिसशिप नहीं की हो तो ही फ्रेंड्स आप इसमें एलिजिबल होंगे। अगर आप पहले से अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं, आपके पास एक्सपीरियंस होल्डर है तो आप इसमें एप्लीकेबल नहीं है। इसके अलावा कैंडिडेट जिन्होंने 3 साल अपने कंप्लीट कर लिए हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 30/11/2020 तक, तो फ्रेंड्स वो यहां पर एलिजिबल नहीं होंगे। मतलब यहां पर सेंस ये है इसका कहने का कि 30/11/2020 तक अगर आपके क्वालिफिकेशन को 3 साल हो गए हैं कंप्लीट, मान लीजिए डिप्लोमा आपने किया और 3 साल आपके हो गए 30/11/2020 तक, 3 साल से ज्यादा, तो फ्रेंड्स आप एप्लीकेबल नहीं होंगे। मतलब आपको नॉर्मल सी बात यह है कि 17, 18, 19, 20 वाले कैंडिडेट ही इसमें एप्लीकेबल होंगे, 3 साल आप अपना काउंट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपसे फिर कहा गया है कि 1 साल या उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस आपके पास नहीं होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट देखिए मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 24 साल, ये 30/11/2020 को ही काउंट होगा। SC, ST, OBC, PH को अपर एज में छूट मिलती है वो मिल जाएगी और 10 की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको एज क्राइटेरिया आपका काउंट होने वाला है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे आना है और आपको यहां पर रिजर्वेशन से रिलेटेड जानकारी दी गई है कि आप क्लेम करना चाहते हैं तो आपके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो फ्रेंड्स यहां पर 30/11/2020 तक आपके पास होने चाहिए, तो वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगर 12 मंथ की जो आपकी ट्रेनिंग रहेगी ऑल डिसिप्लिन के लिए रहेगी। अगर आप बात करें डाटा एंट्री ऑपरेटर, फ्रेशर अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल्ड सर्टिफिकेट होल्डर के लिए, तो आपका 15 मंथ की ट्रेनिंग यहां पर रहेगी। बाकी के लिए 1 साल के लिए आपकी जो ट्रेनिंग है रहने वाली है। जो आपका अप्रेंटिसशिप होता है ये परमानेंट जॉब नहीं होती है, ये आपको पता होगा। और अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं, अप्रेंटिसशिप एक ट्रेनिंग है, इसमें कोई भी आपका परमानेंट जॉब नहीं होती। जो भी क्वालिफिकेशन है, एज क्राइटेरिया है, 30/11/2020 को काउंट होगा। सिलेक्शन फ्रेंड्स कैसे होगा तो रिटन टेस्ट बेसिस पर होगा, 90 मिनट्स का आपका ड्यूरेशन रहेगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन का आपको जो है एक आंसर चूज करना होगा 4 ऑप्शंस में से। इसके अलावा इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल रहेगा। ट्रेड अप्रेंटिसशिप, अकाउंटेंट या डाटा एंट्री ऑपरेटर में आप यहां पर सिलेबस चेक कर सकते हैं कि कितने कितने नंबर्स के आपके कौन कौन सा सेक्शन आपसे पूछा जाएगा। तो आपको ट्रेड अप्रेंटिसशिप, अकाउंटेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर जो भी अदर आपके यहां पर ट्रेड है उससे रिलेटेड आपको जानकारी यहां पर दी गई है। मिनिमम 40% मार्क्स आपको लेके आने होंगे। अगर आप रिजर्व कैंडिडेट है 35% मार्क्स आपको लेके आने होंगे। इसमें सेलेक्ट होने के बाद ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल चेक करवाने होंगे। इसके बाद ही आपका एंगेजमेंट होगा अप्रेंटिसशिप के लिए। इसके बाद आपका स्टीपेंड जो होता है वो फ्रेंड्स आपके ट्रेड पे सेलेक्ट करता है। अब 5,000 से लेके 12,000 तक कोई भी स्टीपेंड आपको मिल सकता है और मंथली स्टीपेंड आपको मिलता है। इसके अलावा लीव आपके कितने रहेंगे, आपके ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में आपको बता चुका हूं और बाकी के डिटेल्स आप यहां पर चेक कर सकते हैं। तो मैंने आपको कोशिश की है सभी डिटेल यहां पर बताने की और फ्रेंड्स बाकी की जानकारी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। अब बात करें अगर रजिस्ट्रेशन की, तो ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए फ्रेंड्स आपको यहां पर RDET की जो वेबसाइट है अप्रेंटिसशिप इंडिया और टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए बोर्ड की जो वेबसाइट है MHRD NATS, उस पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। और रजिस्ट्रेशन आपने नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फ्री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, आप आराम से इसमें रजिस्टर कीजिए और उसके बाद इसमें अप्लाई आप कर सकते हैं। तो ये जानकारी जो भी है फ्रेंड्स इस फॉर्म को फिलअप करने से रिलेटेड हम अब बात करेंगे जैसे ही इसका लिंक एक्टिवेट होगा, जो कि 23/11/2020 को होने वाला है। 19/12/2020 लास्ट डेट रहेगी। एडमिट कार्ड फ्रेंड्स 22/12/2020 को आएंगे और रिटन टेस्ट आपका 3 जनवरी 2021 को कंडक्ट किया जाएगा। तो यहां पर फ्रेंड्स मैंने आपको सारी प्रोसेस बता दी है IOCL के अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए आप जा सकते हैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में। तो फ्रेंड्स ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।